जी दोस्तों, मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिलेटेड एजेंट्स के, कंसल्टेंट के, सर्विस ऑफिस जो ये वैकेंसीज लेके आते हैं उनके रिगार्डिंग। तो चलिए, मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आई होप आप ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से आप अपने पर्सनल लेकर सोचिए, समझिए, उसके बाद अपना स्टेप उठाइए। मेरा नाम है सैयद मुश्ताक और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। मेरा चैनल गल्फ जॉब्स प्लेटफॉर्म में 2-3 साल से ये गल्फ जॉब्स प्लेटफॉर्म चैनल में करीब करीब 2 साल से चला रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग को मैं ऐसे ही हेल्प कर कर जॉब दिलवाया हूँ। मैं दिलवाया नहीं हूँ, वो लोग अपने हार्ड वर्क से ही जॉब लिए हैं। ठीक है? तो देखिए, लोगों का सवाल, कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को कि एजेंट्स इतने पैसे माँग रहा है, इतनी सैलरी है, ये पोजीशन है, काम कंपनी कैसी है, ये कंपनी में सैलरी टाइम पे मिलेगी क्या? बहुत सारे सवाल होते हैं। आई होप आपको समझ आना चाहिए। ये सवाल जो बंदा जितने करेगा उसके उतने आंसर मिलेंगे। तो मैं उन लोग को एक छोटा-सा मैसेज देना चाहता हूँ। जी हाँ, कोविड के बाद से काफ़ी सारे कंट्रीज़ की जीडीपी गिर गई है। उनके पास अपना सारा काम रुकने से बहुत लॉसेस हुए हैं। तो जिसकी वजह से हर कंट्री अपने वीज़े पर पैसा बढ़ा दी है। एक टाइम पीरियड था कोविड से पहले कि कुछ कंपनीज़ को अगर ज़रूरत होती तो फ्री में ही आदमी को एम्प्लॉयमेंट पे ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कोई फ्री में नहीं लेके जाएगा। इवन दो आप कंसल्टेंट से भी अगर राब्ता करके जाते हो तो भी आपको कंसल्टेंट वाले फ्री में कहीं नहीं भेजेंगे। ठीक है? तो देखिए, कंसल्टेंट वाले पैसे मांगने का रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, कंपनी को क्या है, अभी वीज़ा एम्प्लॉयमेंट का भी लेने के लिए उनकी गवर्नमेंट को पैसा पे करना पड़ रहा है। ठीक है? तो उनको पैसा पे करना है, इस वजह से वो लोग एजेंट को बोल रहे हैं, कंसल्टेंट वाले को बोल रहे हैं कि हमको इतना मैन पावर चाहिए और इतना मैन पावर का इतना चार्जेस लगेगा, जो कि कंसल्टेंट को बोल रहे हैं कि पे करने के लिए। कंसल्टेंट क्या करता है, एक स्पेसिफिक होटल लेता है, एक प्लेस लेता है या उसकी ऑफिस पे ही अरेंज करता है, जो भी हो। उसको इंटरव्यू रखना होता है, पूरे जितने भी मतलब कि ओपनिंग्स मैन पावर की कंपनी को ज़रूरत होती है, वो लोग एक इंटरव्यू रखते रखते हैं और इंटरव्यू रखकर सबको बुलाकर इंटरव्यू लेते हैं। तो उसका खर्चा आएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको सर्विस चार्ज कितना देना है। तो सर्विस चार्ज देखिए, एक छोटी बात बताता हूँ मैं। आपके घर के पास एक टमाटर वाला, तरकारी वाला, फ्रूट्स वाला आता है, ठीक है? अब वो कहीं और मंडी से उठाकर सामान लाता है, बाज़ार से उठा के सामान जो लाता है, उसको बाज़ार में कोई फ्री में नहीं देता है। ये नहीं बोलते कि आप जाओ सेल करो और प्रॉफ़िट आप रख लो, मेरा सामान इतने पैसे का है, बाद में मेरे को पैसा लाके दो। ऐसा नहीं होता है। पहले हमको हर चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट हम करेंगे तो ही हमको उसका रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है? तो जॉब भी ऐसा ही है। कंसल्टेंट वाले भी क्या है, उनको भी स्टाफ होता है, ऑफिस होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कमर्शियल प्लेसेस का आप लोग को तो पता ही है रेंट हमारे इंडिया में कितना होता है। तो एक भरोसा बनाने के लिए वो लोग को भी एक अच्छी सी ऑफिस, लाइसेंस, हर चीज़, टैक्स वगैरह सब होता है। तो उनके लिए भी ये पैसा चार्ज करना एक ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फ्री में वो लोग भिजा देंगे, उनको बैठने से कहीं से तो पैसा आ नहीं रहा है। तो मैं एग्ज़ाम्पल यही दिया आपको कि कुछ चीज़ के लिए आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर रिटर्न में आपको उसका प्रॉफ़िट मिलता है। तो जॉब के लिए भी आपको पहले कुछ पैसे, सर्विस चार्ज जो माँगते हैं कंसल्टेंट वाले, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक हद तक, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लीनर की जॉब के लिए आप जा रहे हो, 1000 रियाल आपको मिल रहे हैं, 1500 दिरहम मिल रहे हैं और उसके लिए आपको लाख रुपए माँग रहे हैं देना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। इंटरव्यू के बाद वो लोग बताएँगे कि 2 से 3 महीने का प्रोसेस है या 1 महीने का प्रोसेस है, 10 दिन का प्रोसेस है। उसके हिसाब से आप टिकट का रेट देखो, गूगल पे एवरीथिंग आप देख सकते हो। अनएजुकेटेड बंदा भी हर इंक्वायरी कर सकता है गूगल पर। टिकट देखो आप कितने में मिलती है, मेडिकल के देखो आप कितने लगते हैं, फिर ये प्रोसेस के लिए आप कुरियर चार्जेस वगैरह जो भी है कितना लगता है, सब मिला के आपको लगभग 50 से 60 हज़ार ही आएँगे। ठीक है?
तो 50 से 60 हज़ार में आपको वीज़ा के पैसे भी आपको कंपनी जो मैन पावर के लिए गवर्नमेंट में डाल कर दे रही है, वो भी पैसे आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो सब डालने के बाद आपको एजेंट को पैसे देना ही पड़ेंगे, ठीक है। या एजेंट आपके पैसे जब ना रहे, आप अरेंज करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो आपको पासपोर्ट वो लोग रख लेते हैं और आपको एक पर्ची या रिसिप्ट देते हैं, जिसके भरोसे से आप अपना पासपोर्ट सेफ साइड दिए बोलकर आपको पता लगेगा, ठीक है। तो कंसल्टेंट को आप पैसे दे दिए हैं जॉब के लिए, ठीक है। जब आप जाओगे, जॉब करोगे, आपकी सैलरी आएगी, तो आपके पैसे आपको रिटर्न मिल गए। यहाँ तक कि आप अगर 2 साल के एग्रीमेंट पर जा रहे हो, तो सपोज़ आपकी सैलरी है इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000, तो आपको 2 महीने में ही 60,000 अगर आप लगाए हो, तो 30,000 के हिसाब से 2 महीने में ही आपको अपने पैसे रिटर्न मिल जाएँगे। और बकाया 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 24 महीने होते हैं, जो कि 2 महीने में आप अपने पैसे निकाल लिए हो, तो 22 महीने के पैसे आपका प्रॉफ़िट है। यानी आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसके पैसे मिल रहे हैं और आप एक सेफ जॉब कर रहे हो। आपका एक अर्न करने का मतलब कि पैसा कमाने का एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। तो यही कुछ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोग के सामने रखा हूँ। तो आप लोग घबराइए मत। रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंट होते हैं, जिसका लाइसेंस होता है, और मैं भी कोई ऐसे-वैसे छोटे-मोटे कंसल्टेंट की वैकेंसी मेरे चैनल पर नहीं डालता हूँ, बड़े कंसल्टेंट के ही डालता हूँ। तो आप लोग बड़े कंसल्टेंट के थ्रू अगर कहीं से भी वैकेंसी देखकर जा रहे हो, तो इतने पैसे अगर माँगते हैं, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, आप लोग वहाँ पे भी आकर मुझे फॉलो करिए। कुछ भी आपका क्वेश्चन, हेल्प आपको चाहिए मुझसे, तो आप बेझिझक मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आप लोग की हेल्प करूँगा। बस सीवी और कवर लेटर बनाने के लिए भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाला हूँ, वो देखिए आप लोग। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ अच्छी वैकेंसी लेकर। अब मैं यहाँ से कंटिन्यूस अपने जॉब के रिलेटेड पोस्ट करते रहूँगा। आप अपना ख्याल रखिए।